दिन में 3 बाघ खत्म। ग्यारह महीने में 18 की मौत। सोलह महीने में 24 टाइगर खत्म। कुछ का शिकार हुआ, कुछ की संदिग्ध मौत। एक के बाद एक मध्य प्रदेश से खत्म हो रहे हैं बाघ। मौत पर मौत। लेकिन कब तक? संकट में प्रदेश की पहचान। जाग जाओ हुक्मरान। मध्य प्रदेश की पहचान को बचा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। आज सवाल है पहचान बचाने का। जी हां, एमपी के कान्हा नेशनल पार्क में बीते 24 घंटे में 2 बाघों की मौत हो गई है। मौत का पहला मामला सुबखार रेंज का है, जहां पर 14 साल के बाघ की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि इस बाघ की मौत भूख की वजह से हुई। और वहीं मुखी रेंज में एक बाघिन की मौत हो गई। मौत की वजह बाघों की आपसी लड़ाई बताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि एमपी की टाइगर स्टेट की इमेज क्या हो रही है। भोपाल वन विहार में वृद्ध बाघिन बसनी की मौत हो गई। पिछले दोनों पैरों में लकवा होने से लंबे समय से बीमार थी। साल 2003 में लाया गया था वन विहार। 13 साल की थी बाघिन बसनी। तो ये एक और मौत का मामला जो हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो चिंता पैदा करते हैं। और इस बीच एक और खबर आपको बताएं, भोपाल वन विहार में ये मौत हुई है वृद्ध बाघिन की। वृद्ध बाघिन बसनी की मौत का मामला सामने आया है। पिछले दोनों पैरों में लकवा होने से लंबे समय से बीमार थी। साल 2003 में इसे वन विहार लाया गया था। 13 साल की थी बाघिन बसनी और ये खबर मिल रही है कि उसकी मौत हो गई है। तो एक और मौत का ये मामला जुड़ गया है इन तमाम आंकड़ों में। और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सवाल एमपी की पहचान पर आ खड़ा हुआ है, बाघों के अस्तित्व पर आ खड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। भोपाल से हमारे साथ प्रकाश मीरचंदानी साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी प्रकाश मीरचंदानी साहब आपसे ही। एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं, न जाने कब से ये पहचान चली आ रही है। आप लोग भी कहते हैं कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं, बाघों के संरक्षण को लेकर के अभियान चलाए जा रहे हैं। ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं और जो रिपोर्ट दिखाई, चिंता पैदा करता है। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि लगातार मध्य प्रदेश में बाघों का संरक्षण कैसे हो, इस नाते से सरकार अनेक अनेक प्रकार के उपाय कर रही है। मध्य प्रदेश में ये पहली सरकार है कि जो व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ वन्य प्राणियों की भी चिंता कर रही है और उस बात को भी फोकस कर रही है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु ऐसी जो जानदार है उसको बहुत समय के बाद किसी मौत का सामना करना पड़े, इस दृष्टि से लगातार ये सरकारें काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। जहां पर जब से 2003 में जब हमारी सरकार आई तो मुश्किल से वन्य प्राणियों की संख्या, जिसमें शेर प्रमुख है, टाइगर स्टेट जो हम कहते हैं, जिसके कारण शेर जो प्रमुख है, हमारा जो जानवर है, उसकी संख्या बिल्कुल नगण्य थी, गिनतियों पे गिनी जा सकती थी।
अब स्थिति यह है कि लगातार उनका संरक्षण किया, उनकी ग्रो कैसे हो, उनकी प्रजातियों का बढ़ावा कैसे हो, कैसे बड़े प्रजाति उनकी, इस दिशा में तमाम जो संबंधित विभाग हैं, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वन्य प्राणी समाज, वन्य प्राणियों के से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, इन सब ने इस सब चीज को फोकस किया कि इन वन्य प्राणियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसी चीजें उपलब्ध कराई जा सके। प्रकाश मिरचंदानी साहब, चूंकि ये जो दावे कर रहे हैं आप, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है, ये अक्सर कहा जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन आंकड़ों पर अगर हम बात करें उस पर मैं जवाब आपका चाहती हूं, क्योंकि 11 महीने में 18 बाघों की मौत होती है, 16 महीने में 24 बाघों की मौत का आंकड़ा है। और असल बात यहां पर यह है कि आखिर ये मौतें हो क्यों रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ये 2 लेटेस्ट मामले सामने आए हैं, 24 घंटों में 2 बाघों की मौत हुई है। एक मामला, 1 मिनट, सूपखार रेंज का है जहां पर भूख से मौत हुई है, ये कहा जा रहा है। दूसरा मामला मुखी रेंज का है जहां पर यह कहा जा रहा है कि आपसी झगड़े में बाघिन की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हैं, वन प्रशासन फेल हो रहा है बाघों के संरक्षण में, जिसका दावा आप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और लगातार पहले से भी करते चले आ रहे हैं। शुभ्रा जी, ऐसा है कि टाइगर की लाइफ जो उम्र जो होती है लगभग 15 से 18 साल के बीच में होती है। लगभग अगर कोई जानवर 100% तो मेरे को नहीं लगता कि कोई जीता होगा। 15, 16 साल, 14 साल, 13 साल, जैसा आप भी बता रही हैं, तो बहुत सारी प्राकृतिक मौतें भी हुई हैं। अच्छा। और जहां तक ये सवाल है कि इनकी हत्या का मामला, तो पीछे की सरकारों में तो तमाम बाघों की जब मृत्यु होती थी तो उसको उजागर ही नहीं किया जाता था और वहीं दबा दिया जाता था। ये पहली सरकार है जो सारी चीजों को लाइट में लाती है, सारी चीज मीडिया के माध्यम से सबको पता भी चलती है, और उस पर जो चीज हो सकती है, जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं, वो सारी सरकार करती है। और मैं आपको बता दूं, शेर को रोकना या शेर के लिए कोई छोटा काम नहीं है। शेर घोर जंगल में रहने वाला प्राणी है और जिसकी दहाड़ से या उसके नाम से ही व्यक्ति की रूह कांप जाए, उसका संरक्षण ये एक जो शेर रूपी जिगर रखने वाला कोई व्यक्ति है, जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वही कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसी के कारण से ये बाघों की संख्या भी बढ़ी है। इस पर मैं रिएक्शन लूंगी पंकज चतुर्वेदी जी का, लेकिन पहले हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये चिंता का विषय बन गया है। बाघों का दुश्मन आखिर कौन है, क्योंकि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। 10 नेशनल पार्क हैं, 5 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। लगातार दावा किया जा रहा है कि बाघों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन जनवरी 2015 से अब तक 24 बाघों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा पहचान पर सवाल खड़ा करता है। पेंच टाइगर रिजर्व में 12 महीने में 7 बाघों की मौत हुई है, जो कि अपने आप में सवाल खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 5 साल में 83 बाघों की मौत हुई है। बताइए, अगर यही आंकड़े ऐसे रहेंगे तो फिर क्या बाघों की संख्या लगातार कम नहीं होगी? अब यह स्थिति है कि तीसरे नंबर पर आ गया है एमपी बाघों की संख्या में। अकेले मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा बाघ हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें, 2226 बाघ हैं इस वक्त, उसमें मध्य प्रदेश में इतने हैं। और हम रुख करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी का। पंकज चतुर्वेदी जी, हालांकि सियासत इस मसले पर तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, बाघों की मौत हो रही है, इस पर भी सियासत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रकाश जी कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले आप लोग उसको प्रकाश में नहीं लाते थे। ये पहली दफा है जब कोई सरकार इतनी गंभीर है बाघों के संरक्षण को लेकर के, और साथ ही ये भी कि ज्यादातर जो मामले हैं वो प्राकृतिक हैं। शुभ्रा जी, आपने मेरे कहे बगैर ये तय कर लिया कि हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तो अभी अपना मुंह भी नहीं खोला, कोई वाक्य भी नहीं कहा, और आपने कहा कि राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे मैं आपकी बात से अंशतः सहमत हूँ कि विषय राजनीतिक नहीं है, पर मेरे मित्र ने जिन आधे अधूरे असत्य कच्चे पक्के तथ्यों के आधार पर शिवराज जी को शेर बताकर शेरों के बाघों के बचाव की कोशिश करी, बड़ा हास्यास्पद है। जिस मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में लगभग 80 से 90 बाघों की मौत हुई हो। रिसेंट एक जो मामला है कि एक ब्लू आई टाइगर था, जो नॉर्मली सफेद बाघों की आंखें नीली होती हैं, पर वो सामान्य बाघ था, उसकी नीली आंखें थी, उसकी मृत्यु बेहोश करने वाली दवा के ओवरडोज से होती है। मैं उदाहरण इसलिए बोल रहा हूँ शुभ्रा जी, कि हैरानी की बात है कि इस मध्य प्रदेश में इन 5 सालों में मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ये बता दें कि किस एक सड़े से छोटे से वन कर्मी पर कार्रवाई हुई है कि मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु है। मैं सामान्य मृत्यु को भी अलग कर दूं, पर कल यदि जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक है उसमें मुख्यमंत्री को वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिकार से मौत हुई है, तो यदि एक भी शिकार शुभ्रा जी होता है तो लानत की बात है। और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि मध्य प्रदेश में जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की तैनाती होना, जिसके
इसीलिए भारत सरकार से कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के समय से ये बात स्वीकृत है कि आप टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए, उसका जो वित्तीय भार है वो भारत सरकार वहन करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार को न जाने क्या समस्या है। तो ये समस्या जो है शुभ्रा जी संदेह को जन्म देती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इसका जवाब मैं लूंगी प्रकाश जी से, क्योंकि ये बड़ा मसला है कि जब बाघों के शिकार का मामला सामने आता है तब सरकार प्रशासन क्या करती है। मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अजय दुबे जी जुड़ गए हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपके पास आऊंगी मैं आपके पास पंकज जी, आऊंगी मैं आपके पास पंकज जी। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, हम उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। अजय दुबे जी, आपको भी क्या लगता है कि जो इतने सारे मामले बाघों के मौत के सामने आ रहे हैं, जिनके आंकड़े हमने रखे, उनमें से ज्यादातर क्या सामान्य मौतें हैं या फिर कुछ गड़बड़ है जिस पर ध्यान देना जरूरी हो गया है अगर पहचान एमपी को अपनी बनानी है? देखिए, बाघों के मामले में दो चीजें सुनिश्चित हो चुकी हैं भारत सरकार की तरफ से कि बाघ एक न केवल दुर्लभ प्राणी है बल्कि ये कई लोगों के लिए पर्यटन के माध्यम से रोजगार का माध्यम है। जहां बाघ रहता है वहां रोजगार पनपता है, लोगों की रोजी रोटी है। तो बाघों के संरक्षण के लिए पहली बात है कि इसकी कोई भी अननेचुरल डेथ को पोचिंग के तौर पे लिया जाएगा, शिकार के तौर पे अननेचुरल डेथ, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कहीं बाघ अननेचुरल डेथ होती है, वो लापरवाही से होती है, शिकारी मारता है, उस पर अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। तो यदि आप देखें कि पोचिंग शिकार के तौर पर बाघों की डेथ को लिया जाए या जवाबदेही तय करने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का रिपोर्ट 0 है। मैं आदरणीय प्रकाश भैया बैठे हुए हैं, मैं बता दूं कि आपकी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में एक भी प्रकरण में यदि शिवराज सरकार सजा दिलवा पाई हो अपराधियों को तो आप नाम बता दीजिए। दूसरी बात, आपके अधिकारी कोर्ट में जाके शिकारियों के मामले में स्वयं जांच करने वाले अधिकारी पक्षद्रोही घोषित हो रहे हैं। आपके जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ हैं उनको भारत सरकार निर्देश है, मोदी जी का निर्देश है। चलिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मॉनिटरिंग करिए, पूरे प्रदेश में वन्य प्राणियों के अपराध की समीक्षा हो कि हम उनको सजा दिलवाएं। यदि हम कानूनन सजा नहीं दिलवा पाएंगे तो खौफ किस चीज का? बाघ मारो, आराम से जाओ जेल और 5 दिन में जमानत हो जाए। और दूसरी बात, आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई है। मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले 8 राज्यों के शिकारियों की गतिविधि को बंगाल के वन विभाग के रेंजर ने पकड़ा। मध्य प्रदेश की सरकार ने उनका सम्मान किया, आपने हमारे यहाँ पकड़ लिया। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपके अधिकारी विदेशों में घूमते हैं शिकार को रोकने की रोकथाम में। ठीक है, ठीक है। आपकी बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं प्रकाश जी, प्रकाश मीरचंदानी जी, बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत ही गंभीर आरोप है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी क्योंकि बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अगर बाघों के शिकार का मामला सामने आता है, सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार फेल नजर आ रही है दोषी को सजा दिलवाने के मामले में? देखिए, ऐसा है शुभ्रा जी कि देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जो देश का कानून है उसको मध्य प्रदेश भी अपर्याप्त मानता है। इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है। और जहां तक इंटेलिजेंस का सवाल है कि मध्य प्रदेश के पास अगर कोई भी जानकारी आती है, कहीं से भी किसी भी सोर्स से आती है, तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। और उसी की परिणति कि आज आप जो फोटो दिखा रहे हैं जिस बाघ की मृत्यु के बाद भी ये सरकार किसी भी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं करती है, ना दबाने की कोशिश करती है। हमें इसमें कहीं कोई भी अगर कहीं कोई ब्यूरोक्रेसी का निग्लिजेंसी है या उसकी कमजोरी है, हम उसको प्रोटेक्शन नहीं करते, हम उसको लगातार ताकीद करते हैं। क्योंकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो हर व्यक्ति को काम करने का पूरा अवसर प्रदान करते हैं। पंकज जी पूछ रहे हैं कि अब तक कितने लोगों को सजा दिलवाई है आपने, ये बता दीजिए। काम नहीं होगा। नहीं, पंकज जी पूछ रहे हैं, प्रकाश जी, पंकज जी पूछ रहे हैं कि अब तक मेरी बात सुन लीजिए शुभ्रा जी, मैं पंकज जी पूछ रहे हैं, पंकज जी की बात का जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति, सुनिए ना शुभ्रा जी, कोई भी व्यक्ति को आप कितनी भी मोटी सैलरी दे दीजिए, कोई भी व्यक्ति जंगल में जाकर जब तक उसके अंदर वो भाव नहीं जगेगा कि वो जाके वो व्यक्ति वहां काम करे, आप कितनी मोटी तनख्वाह दे दीजिए, केवल डंडे के जोर पर अगर आप कोई प्रशासन करना चाहते, रूल करना चाहते, तो ये ठीक नहीं है। नेचुरल डेथ होती है। 18 साल का अगर जानवर है जिसकी पूरी आयु 18 साल हो रही है, वो अगर 12 साल 15 साल में मर रहा है और उसको मीडिया फिर भी दिखा रहा है, हम उसमें भी बुरा नहीं मान रहे। हम तो कहते हैं कि आप जो भी हमें सुझाव देंगे, अगर वो संभव है और उस पर अमल किया जा सकता है तो करेगी सरकार। हम 100% ओके हैं, हम 100% ओके हैं। इसके लिए
मैं स्वीकार नहीं हूं, लेकिन सजा किसको, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज्यादा तनख्वाह देने वाले के अंदर भाव नहीं हो, ये बात सही है। वन्य प्राणी और वनों से तो भाव होना चाहिए, हृदय से। हमारा कहना मध्य प्रदेश में इसीलिए काम पे लगा रहे हैं, IFS है, इसीलिए हम उन लोगों को काम पे लगा रहे हैं कि जो लोग चिंता करें, उन जानवरों को संवेदनशीलता से उनको लें, और इसीलिए वो सारी चीजों की एक्सरसाइज की जा रही है। और इसके लिए जो भी कानून है वो कानून अपर्याप्त है, उस कानून में सुधार की आवश्यकता है। इस बात के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है कि वन्य प्राणी रक्षण का जो एक्ट है उसको और सख्त किया जाए, ताकि वन्य प्राणियों की सुरक्षा, उनकी रक्षा की जा सके। नियम नहीं, अजय जी, प्रकाश जी का ये कहना है, बाघों की संख्या बढ़ी है। अरे नहीं बढ़ी अजय जी, प्रकाश जी का ये कहना है, प्रकाश जी का ये कहना है 2,500 बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, लगभग 2,500 मध्य प्रदेश में नहीं है, बिल्कुल है। भारत में और इसके बाद अगर हम कोशिश कर रहे हैं इसका इजाफा कर सके, भैया आप उसको करेक्ट करिए। 2,200 तो कुल भारत में है, मध्य प्रदेश में 300 है। मेरा आपसे ये कहना है मध्य प्रदेश में 465 बाघ हैं, आप ये समझ लीजिए 465 बाघ हैं मध्य प्रदेश में, और 2378 बाघ जो भारतवर्ष में, पूरे संपूर्ण भारत में 2378 बाघ हैं। अब आप जो सरकारी आंकड़ा, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, आपके पास हो सकता है पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं बड़ी देर से। कोई आंकड़ा निकाला हो, पंकज जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक मिनट, आदरणीय मोदी लगातार जो चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है प्रकाश जी, एक मिनट, पंकज जी बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूं। मेरे मित्र ने कहा कि जो कानून है वन प्राणी सुरक्षा का, उसको अपर्याप्त मानते हैं। तो 12 साल में शिवराज जी की सरकार ने कोई पर्याप्त, प्रकाश जी कानून बनाने का राष्ट्रीय कैसी बात कर रहे हो प्रकाश जी? आज क्या कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई? भेजा हुआ है, आप PIL के खिलाफ कानून बना सकते हो सरकार। प्रकाश जी कुछ भी गलत सलत नहीं, 465 बाघ कहां से गए मध्य प्रदेश में? भारत सरकार ही इसका पूरे देश में कानून बनाएगी। प्रकाश जी, मध्य प्रदेश सरकार, प्रकाश जी जी टीवी पर बैठे हो आप, लोग देख रहे हैं आपको, गलत सलत आंकड़े, आधी अधूरी बातें, सुझाव की आपकी अरे प्रकाश जी आवश्यकता नहीं है। प्रकाश जी निवेदन कर रहा हूँ, प्रकाश जी 465 बाघ कहां से ले आए मध्य प्रदेश में? पूरे प्रदेश देश स्तर पर। चलिए आप खुद के आंकड़ों मेरे भाई टाइगर स्टेट हो जाता 465 होते तो उसको अमल करेगा। प्रकाश जी 465 बाघ हमारे यहाँ होते तो कर्नाटक नहीं, हम टाइगर स्टेट होते। और आप PIL के खिलाफ कानून बना देते हैं, वन प्राणी के खिलाफ कानून नहीं बना सकते। तो देखिए चोपड़ा जी, आप झूठे सच्चे आंकड़ों पर बातचीत करेंगे तो संवाद नहीं आएगा। चलिए ठीक है, वक्त में बस ये भारत सरकार जारी करती है, गुजारिश करना NCCA जानते हैं। प्रकाश जी, अरे प्रकाश भाई, लोग हंसेंगे मेरे भाई। कर्नाटक हो गया भारत, अरे स्टेट का दर्जा। अगर आप लोग धीरज रखें तो अगर आप लोग धीरज रखें, अगर आप लोग धीरज रखें प्रकाश जी, संस्था वो जारी करती है। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगी कि आंकड़ों पर दुरुस्त कम से कम आप लोग तो रहें, ताकि जनता में सही मैसेज जाए। अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि हो क्या रहा है स्टेट में, आप जनता के नुमाइंदे, अगर पता नहीं रहेगा कि हो क्या रहा है, कितने बाघ मर रहे हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। प्रकाश जी आपका शुक्रिया, पंकज जी आपका शुक्रिया, अजय दुबे आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो चिंता यही है कि पहचान टाइगर स्टेट की MP रखता है, लेकिन जो अभी हो रहा है उस लिहाज से सुधार की गुंजाइश कहां पर बनती है और कैसे आगे बाघों को संरक्षित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही।